निर्देशांक ज्यामिति वर्ग 10, ठीक है, प्रश्नावली 7.1 का एक पहला क्वेश्चन है। बिंदुओं के निम्नलिखित युग्मों के बीच की दूरियां ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखते हैं पहला क्वेश्चन। ठीक है, यहाँ देखते हैं। सबसे पहले हमें दूरी सूत्र का उपयोग करेंगे। ठीक है, दूरी सूत्र जो होता है, दूरी सूत्र का फार्मूला होता है। ठीक है, दूरी सूत्र, ठीक है, दूरी सूत्र का फार्मूला होता है। ठीक है, हल लिखेंगे सबसे पहले। ठीक है, उसके बाद यहाँ हम दूरी सूत्र का फार्मूला लगाएंगे। दूरी सूत्र का फार्मूला हम यहाँ लगाते हैं कि x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ जो हम फार्मूला लगाएं, इसमें हम x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर भी लगा सकते हैं। दोनों में से कोई भी हम यहाँ फार्मूला लगा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ देखिए, सबसे पहले हमको क्या करना है। देखिए x2 जो है, ठीक है, x2 जो बोला गया, ठीक है, तो x1, देखिए x1 हम पहले वाला को मानेंगे x1। ठीक है, हम बगल में हम लिख देते हैं कि x1 बराबर हो जाएगा मेरा 2। ठीक है, और x2 बराबर हो जाएगा यहाँ 4। ठीक है, कॉमा, देखिए y1 बराबर हो जाएगा मेरा 3 और y2 बराबर हो जाएगा यहाँ 1। ठीक है, अब यहाँ हम फार्मूला पे लिख रहे हैं। ठीक है, x2 हो गया 4, हो गया 4 लिख दिए। ठीक है, माइनस x1 2 हो गया, इसका होल स्क्वायर प्लस y1 हो गया यहाँ 3 माइनस, ठीक है, y2, ठीक है, सॉरी y2 हो गया है 1, y2 1 हो गया। ठीक है, y1 हो गया 3। ठीक है, इसका यहाँ होल स्क्वायर करेंगे। तो देखिए 4 में 2 जाएगा तो 2 बचेगा, 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा प्लस, इसमें माइनस करेंगे तो हो जाएगा -2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ 2 दूनी 4 हो जाएगा, यहाँ भी हो जाएगा 2 दूनी 4, दोनों को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 8। ठीक है, अब ये 8 को हम किस प्रकार लिख सकते हैं, देखिए यहाँ तोड़ के लिखेंगे, 2 चौका 8, 2 दूनी 4, इसे हम लिख सकते हैं 2 गुना 2 गुना 2। देखिए जोड़ा में से एक बाहर होगा, जो बच गया उसे रूट में लिखेंगे। ठीक है, तो 2 रूट 2 आ गया। ठीक है, यही मेरा आंसर हो गया। अब देखिए मेरा दूसरा नंबर का क्वेश्चन है। ठीक है, दूसरा नंबर में हम क्या करेंगे, ठीक है, दूसरा नंबर में हम x1 फिर यहाँ लिखेंगे कि x1 बराबर हो जाएगा -5। ठीक है, x2 बराबर हो जाएगा यहाँ -1। ठीक है, और y1 बराबर हो जाएगा यहाँ 7 और y2 बराबर हो जाएगा 3। ठीक है, देखते हैं फार्मूला पे, दूरी सूत्र का फार्मूला लगाते हैं। ठीक है, यहाँ देखिए हम कोई भी फार्मूला लगा सकते हैं। यहाँ हम x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, ठीक है, कोई भी फार्मूला लगा सकते हैं यहाँ। ठीक है, अब देखिए x1 जो मेरा हो गया। ठीक है, x1 के स्थान पे हम x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं। ठीक है, दोनों फार्मूला मेरा सेम है। ठीक है, अब देखिए x1 है कितना है, x1 हो गया मेरा -5। यहाँ देखिए माइनस है तो माइनस देंगे, x2 हो गया, फिर -1 तो -1 हो गया यहाँ +1 और उसके प्लस y1 हो गया 7 माइनस y2 हो गया 3 का होल स्क्वायर बराबर। देखिए इसमें जब हम माइनस करेंगे तो माइनस हो जाएगा -4 का होल स्क्वायर हो जाएगा प्लस इसमें का हटाएंगे तो फिर 4 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ देखिए 4 4 16 हो जाएगा प्लस 4 4 फिर 16 हो गया 32। ठीक है, अब 32 को हम यहाँ तोड़ेंगे। ठीक है, 2 से देते हैं, 2 1 2 1 बचा यहाँ तो 6 12, फिर 2 8 16, 2 चौका 8, 2 दूनी 4। ठीक है, अब हम इसे, ठीक है, 32 को लिख सकते हैं 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2। ठीक है,
देखिए जोड़ा में से एक बाहर निकलेगा, ठीक है। अब जिसका जोड़ा नहीं लेगा वो रूट में लिखेगा, तो 2 दिन हो जाएगा 4√2, ठीक है। 4√2 आ गया, ठीक है। ये मेरा आंसर हो गया। अब देखिए ये मेरा तीसरा नंबर का सवाल है, ठीक है। तीसरा नंबर वाला हम भी वही करेंगे, ठीक है। दूरी सूत्र का उपयोग करेंगे। x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, ठीक है। देखिए इसमें हल लिख लेंगे उसके बाद, ठीक है। यहाँ जब हम सॉल्व करेंगे तो देखिए यहाँ मेरा x1 जो हो जाएगा, x1 पहला वाला होगा ये लिख देंगे, माइनस है तो माइनस देंगे, x2 मानते हैं। यहाँ जो दिया माइनस ये दिया, ठीक है। तो माइनस ये इसमें है और एक माइनस यहाँ है, तो जाएगा एक प्लस ये, ठीक है। तो देखिए y1 मेरा b है, तो b लिख सकते हैं, माइनस है तो माइनस देंगे, ठीक। y2 मेरा माइनस भी है तो यहाँ प्लस भी हो जाएगा, ठीक है। इसका हल हो जाएगा। देखिए यहाँ दोनों को जोड़ेंगे, ये और ये, तो हो जाएगा 2a का होल स्क्वायर प्लस यहाँ हो जाएगा 2b का होल स्क्वायर, ठीक है। तो देखिए यहाँ 2a गुना 2a जब गुना करेंगे 2 में 4 ये स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 2b गुना 2b हो जाएगा यहाँ 4b स्क्वायर। देखिए इसमें कॉमन क्या आ रहा है, ये दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, 4 कॉमन आ रहा है, तो यहाँ बच गया ये स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। देखिए 4 में से क्या बाहर निकलेगा, 4 में से 2 बाहर निकल गया, तो यहाँ बच गया रूट ये स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। ठीक है, यही मेरा आंसर हो गया। अब देखिए मेरा क्वेश्चन नंबर 2 है, ठीक है, कि बिंदुओं 0, 0 और 36 और 15 दिया, ठीक है, के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। क्या जब आप अनुच्छेद 7.2 में दिए गए दोनों शहरों ए और बी के बीच की दूरी ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। देखते हैं, देखिए यहाँ मान लिए ये बिंदु और बी बिंदु, ठीक है। ए का मान 0, 0 यहाँ जो मान है वो यहाँ रख दिए, ठीक। अब यहाँ हम ये दोनों के बीच की दूरी, ठीक है, निकाल सकते हैं। इसके लिए हमको दूरी सूत्र का फार्मूला लगाना होगा। दूरी सूत्र का फार्मूला आता है, ठीक है, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, ठीक है। यहाँ देखिए x1 जो हमारा हो गया, x1 जो हो गया सो हो गया 0, 0 माइनस है तो माइनस, x2 हो गया मेरा 36, तो 36 का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस y1 हो गया 0 माइनस y2 हो गया 15 का होल स्क्वायर, ठीक है। देखिए इसमें घटाएंगे तो हो जाएगा माइनस 36 का होल स्क्वायर प्लस इसमें घटाएंगे तो माइनस 15 का होल स्क्वायर, ठीक है। यहाँ देखिए 36 गुना 36 जब हम 2 बार करेंगे तो हो जाएगा 1296 प्लस 15 गुना 15 हो जाएगा 225, ठीक है। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 बार गुना करेंगे तो। अब दोनों को जब जोड़ेंगे तो हो जाएगा 1521, ठीक है, 1521 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ हम 1521 को इस प्रकार तोड़ सकते हैं, ठीक है। 3 से देते हैं, ठीक है, 3 × 5 = 15, ठीक है। उसके बाद यहाँ देखिए 3 × 5 = 15 लिख के उसके बाद देखिए एक बार में अगर यदि हम 2 घर ले रहे हैं उसके बदले में 0 दे सकते हैं, इसमें 3 × 7 = 21 हो जाएगा। फिर देते हैं 3 से 3 = 3, यहाँ 2 बच गया, 2 यहाँ लाएंगे तो 20 हो जाएगा, ठीक है। तो 3 × 6 = 18, फिर यहाँ 2 बच जाएगा, 2 यहाँ लाएंगे, ठीक है, तो 3 × 9 = 27। यहाँ देखिए डायरेक्ट हम यहाँ से 13 से दे सकते हैं, ठीक है, 13 × 13, यहाँ 3 बच गया, 13 × 3 = 39, ठीक है। देखिए यहाँ हम लिख सकते हैं 1521 को 3 × 3 × 13 × 13, ठीक है, जोड़ा में से एक बाहर, ठीक है, हो गया यहाँ मेरा 13 × 3 = 39, ठीक है, 39 हो जाएगा मेरा आंसर। अब देखिए मेरा क्वेश्चन नंबर 3 है, ठीक है, कि निर्धारित कीजिए कि क्या बिंदु 1, 5, 2, 3 और -2, -11, ठीक है, संरेखीय है। तीनों बिंदु जो दिया है वो हमको संरेखी देखना कि संरेखी है कि नहीं। संरेखी मतलब होता है कि सीधी लाइन में तीनों है या नहीं है, ठीक है, देखते हैं।
देखिए यहाँ सबसे पहले एक लाइन खींच लेंगे, ठीक है। उसके बाद जहाँ जहाँ है वहाँ लिख देंगे, तो ए बी सी तीनों पॉइंट लिख देंगे यहाँ, ठीक है। उसके बाद देखो हमको क्या करना है, पहले हमको ए बी निकालना है, ए और बी, ठीक है। तो लिख सकते हैं ए और बी, ए बी, ठीक है। ए बी दे दिया, ठीक है। ए बी दिया है 1 5, ए का दिया है, बी दिया है 2 3, ठीक है। दूरी सूत्र का फॉर्मूला लगाते हैं, रूट x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, ठीक है। देखिए x1 जो हो गया मेरा, x1 हो गया पहला वाला, ठीक है। 1 माइनस x2 हो गया 2 प्लस फिर y1 हो गया 5 माइनस y2 हो गया 3, ठीक है। होल स्क्वायर करेंगे, ठीक है। अब देखिए इसमें घटाएंगे तो हो जाएगा माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस इसमें घटाएंगे तो हो जाएगा 2 का होल स्क्वायर। तो यहाँ हो जाएगा 1 गुना 1 माइनस 1 प्लस 4 हो जाएगा, हाँ हो जाएगा। तो हमें रूट 5 एक आ गया रूट 5। अब हमको ए बी तो निकालनी है, ए और बी। अब निकालेंगे बी और सी, ठीक है। बी और सी निकालते हैं, तो बी का मान 2 3 है और सी दिया है -2 और -11, ठीक है। फिर यहाँ दूरी सूत्र का फॉर्मूला लगाएंगे, फिर रूट x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, ठीक है। लगाते हैं, ठीक है। देखिए x1 यहाँ मानेंगे हम 2 माइनस है माइनस x2 हो जाएगा मेरा -2, लेकिन हो जाएगा यहाँ +2, क्योंकि एक माइनस यहाँ है एक माइनस इसमें, तो प्लस हो जाएगा। y1 हो जाएगा 3 माइनस हमें देंगे y2 ये माइनस है, लेकिन हो जाएगा यहाँ +11 होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए 2 2 4 का स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 11 14, ठीक है। 14 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए 4 4 16 हो जाएगा, फिर यहाँ 14 गुना 14 करेंगे तो हो जाएगा 196, ठीक है। और दोनों को जोड़ेंगे तो हो जाएगा मेरा 212, ठीक है। 212 को फिर हम तोड़ेंगे, ठीक है। तो 212 को यदि हम तोड़ते हैं 2 से देते हैं, 2 एकम 2, ठीक है। यहाँ 0 पड़ेगा, ठीक है। 2 6 12, फिर 2 से देंगे 2 5 10 2 दिया 6। इसे हम लिख सकते हैं 2 गुना 53। देखिए जोड़ा में से एक बाहर √53 आ गया, ठीक है। 2 √53 आ गया मेरा, BC आ गया, ठीक है। अब इसमें हम निकालते हैं फिर पूरा AC, यहाँ से लेकर यहाँ तक AC निकालते, ठीक है। तो A और C, A का मान दे दिया है 5 और C दिया -2 और -11, ठीक है। निकालते हैं, दूरी सूत्र का फॉर्मूला लगाते हैं, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, ठीक है। देखिए अब यहाँ देखिए x1 जो हो गया मेरा, x1 हो गया 1 माइनस x2 के -2 तो -2 हो गया +2 का होल स्क्वायर प्लस y1 हो गया 5 माइनस y2 हो गया -11 तो +11 हो जाएगा होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ देखिए जब दोनों जोड़ेंगे तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ आएगा 11 और 5 16 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ हो जाएगा 3 3 9 प्लस 16 को जोड़ेंगे 256 हो जाएगा, ठीक है। अब दोनों के बीच जोड़ेंगे तो हो जाएगा 265, ठीक है। इसमें आ गया 265, इसमें आया है 2 √53, इसमें आया है √5, तीनों में अलग अलग आया है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं जो AC जो मेरा है पूरा, ठीक है। A और C यहाँ से ले, AC जो मेरा है, ठीक है, वो बराबर नहीं है AB प्लस BC का, ठीक है। देखिए AB प्लस BC का, ठीक है, दोनों के बराबर में मेरा AC नहीं आया, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं कि यह संरेखी नहीं है, संरेखी नहीं है, ठीक है। क्योंकि तीनों में जो यहाँ मेरा जो तीनों में जो पॉइंट आया तीनों अलग अलग आया है, ठीक है। अब देखिए हमको सवाल नंबर 5 को ध्यान से देखना है, ठीक है। ध्यान से पढ़ेंगे और यहाँ जो ग्राफ दिया, ठीक है, वो ग्राफ को देखेंगे, ठीक है। बढ़िया से देखते हैं। यहाँ लिखा कि किसी कक्षा में
4 मित्र बिंदुओं ए बी सी डी पर बैठे हुए हैं, ठीक है, जैसा कि आकृति 7.8 में दर्शाया गया है। मतलब 7.8 जो का ये दिया हुआ है, ठीक है, 7.8 इसमें जिस तरह दर्शाया गया उस तरह, ठीक है। चंपा और चमेली कक्षा के अंदर जाती है और कुछ मिनट तक देखने के बाद चंपा चमेली से पूछती है कि क्या तुम नहीं सोचती है कि ABCD एक वर्ग है? तो चमेली इससे सहमत नहीं है। दूरी सूत्र का प्रयोग करके बताइए कि इनमें कौन सही है, ठीक है। देखिए इसमें जो इतना जो लिखा है बकवास, इसको हमको नहीं देखना, हमको सिर्फ देखना है कि यह जो जिस प्रकार यह बैठा है, ठीक है, हमको देखना है कि यह वर्ग बनाता है कि नहीं। तो वर्ग बनाने के लिए सब भुजा बराबर होना चाहिए, ठीक है। तो इसमें हम क्या करते हैं, देखिए इसका पॉइंट लिखने के लिए इसे ग्राफ जो है, देखिए ये जो ग्राफ मिला, देखिए नीचे वाला को बोला जाता है एक्स अक्ष, ठीक है, और ऊपर वाला को वाई अक्ष। तो जब भी हम पॉइंट लिखेंगे, ए का पॉइंट जब लिखेंगे तो ए में देखिए यहाँ जो मिला है एक्स अक्ष में 3 है, यहाँ 3 पे मिला है तो 3 और यहाँ है 4, तो इसे हम लिख सकते हैं 3 और 4, ठीक है, 3 और 4 लिख सकते हैं। और बी को लिख सकते हैं, यहाँ 6 है और यहाँ 7 है, तो इस पहले 6 लिखेंगे उसके बाद 7 लिखेंगे, 6 और 7, ठीक है। उसके बाद देखिए डी वाला देखिए यहाँ 6 है और यहाँ 1 है, तो 6 और 1 है, 6 और 1 लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए सी वाला, सी में जो है 9 है और यहाँ 4 है, तो पहले 9 लिखेंगे उसके बाद 4 लिखेंगे, ठीक है। 9 और 4 लिख दिए। अब यही सब पॉइंट है, वहाँ हम चित्र में रखते हैं, ठीक है, जो दिया हुआ है। सबसे पहले देखिए यहाँ जो ये जो निकला है वो 3 और 4 है, ठीक है, और बी में 6 और 7 है, ठीक है, सी में 9 और 4 है, ठीक है, और डी में 6 और 1 है, ठीक है। चारों का पॉइंट लिख दिए। अब हमको निकालना है सब भुजा, ठीक है, अलग अलग निकालते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, सबसे पहले हम ए बी निकालते हैं। ए बी निकालते हैं तो दूरी सूत्र का प्रयोग करते हैं, ठीक है, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, ठीक है। ए बी निकालते हैं, तो ए बी निकालने के लिए देखिए क्या करेंगे, ठीक है। x1 देखिए, x1 जो लिखा है, ठीक है, x1 जब भी लिखेंगे, ठीक है, x1 हम लिखेंगे यहाँ हम लिख देते हैं, x1 लिखेंगे 3 को, ठीक है, तो यहाँ हम लिख सकते हैं 3, यहाँ माइनस है तो माइनस नहीं, ठीक है। x2 देखिए, x2 यहाँ 6 है, 6 लिख सकते हैं, 6, ठीक है, 6 का स्क्वायर प्लस, ठीक है, y1, ठीक है, y1 देखिए, y1 हो गया पहला वाला 4, तो यहाँ लिख सकते हैं 4, माइनस है तो मैंने देंगे y2 है 7, देखिए 7 है तो यहाँ 7 लिखेंगे, ठीक है, इसका हल स्क्वायर। अब देखिए इसको करते हैं, ठीक है, इसमें जब माइनस करेंगे तो हो जाएगा -3 का होल स्क्वायर हो जाएगा प्लस, इसमें जब हम घटाएंगे तो यहाँ भी हो जाएगा -3 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ देखिए, यहाँ हो जाएगा 3 तिया 9, यहाँ भी 3 तिया 9, माना हो जाएगा 81, ठीक है, रूट 81 आ गया। अब निकालते हैं हम BC। अब देखिए BC जब हम लिखेंगे, B और C लेंगे तो x1 जो मेरा हो जाएगा, x1 हो जाएगा 6 और x2 हो जाएगा 9, ठीक है। तो यहाँ लिख सकते हैं कि 6 माइनस 9 का होल स्क्वायर प्लस, ठीक है, y1 हो जाएगा मेरा 7 और y2 हो जाएगा 4, तो लिख सकते हैं कि 7 माइनस 4 का होल स्क्वायर, ठीक है। देखिए दोनों में हम जब माइनस करेंगे तो -3 हो जाएगा, -3 का होल स्क्वायर प्लस, फिर यहाँ भी हो जाएगा -3 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ देखिए, यहाँ हो जाएगा 9 प्लस 9, इसमें भी इसको ठीक है, यहाँ भी हो जाएगा, देखिए नहीं, ठीक है, 9 का स्क्वायर तो हो गया, ठीक है, 9 हो गया, यहाँ 18 आ गया। देखिए सॉरी, यहाँ देखिए, यहाँ जो हम जोड़े हैं, ठीक है, इसमें देखिए
9 और 9 18 होता है, ठीक है, हम 81 लिख दिए, इसको काट के हम लिख सकते हैं, ठीक है, 18 लिख देंगे, क्योंकि मेरा यहाँ देखिए गलती हो गया था, इसमें BC भी आया मेरा 18, ठीक है। अब हम निकालते हैं CD, ठीक है, हम निकालते हैं CD बराबर फिर फॉर्मूला लगाते हैं, ये x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, ठीक है। देखिए x1 यहाँ जो हो जाएगा, x1 हो जाएगा मेरा 9 माइनस x2 हो जाएगा 6, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा प्लस y1 हो जाएगा 4 माइनस y2 हो जाएगा 1 होल स्क्वायर, ठीक है। देखिए इसमें भी घटाएंगे तो हो जाएगा यहाँ 3 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस यहाँ भी हो जाएगा 3 का स्क्वायर, यहाँ भी 9 आएगा, ठीक है, यहाँ भी 18 आएगा, रूट 18 आएगा इसमें भी। अब हमको निकालना है, देखिए AB BC CD निकल गया, अब AD निकाल सकते हैं, ठीक है, AD का फॉर्मूला वही लगेंगे, ठीक है, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, ठीक है, वही दूरी सूत्र का फॉर्मूला लगेगा। देखिए यहाँ जब निकालते हैं हम तो मेरा x1 हो जाएगा AD निकालते हैं, देखिए ये मेरा हो जाएगा 3, x1 हो जाएगा 3 माइनस x2, ठीक है, x2 हो गया 6 का होल स्क्वायर प्लस y1 हो जाएगा 4 माइनस y2 हो जाएगा 1 का होल स्क्वायर, देखिए घटाएंगे तो हो जाएगा माइनस 3 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस यहाँ हो जाएगा 3 का स्क्वायर, यहाँ भी देखिए 9 आ गया, यहाँ भी 9 आ गया, तो ये रूट 18 इसमें भी आ गया, ठीक है, रूट 18 यहाँ भी हो गया। तो मेरा सब में जो आया, देखिए पहला वाला में जो आया AB उसमें भी आया है रूट 18, BC जो आया है वो भी आया रूट 18, ठीक है, और CD भी आया रूट 18 और AD भी आया रूट 18, ठीक है। तो इसमें कह सकते हैं कि चारों भुजा बराबर है, तो लिख सकते हैं कि चारों भुजा बराबर है, तो चंपा सही होगा, ठीक है, चंपा सही है, ठीक है, चंपा यहाँ होगा सही है, क्योंकि चंपा ने बोला क्या कि ABCD एक मेरा एक वर्ग है, तो बोल सकते हैं हाँ। तो देखिए मेरा 6ठा नंबर का सवाल है कि निम्नलिखित बिंदुओं द्वारा बनने वाले चतुर्भुज का प्रकार, ठीक है, बताइए तथा अपने, ठीक है, अपने उत्तर के लिए कारण भी दीजिए, ठीक है। यहाँ देखिए तीनों सवाल दिया हुआ, ठीक है, हम पहला नंबर का क्वेश्चन बना रहे हैं, ठीक है, वो देखना है क्या है, ठीक है। देखिए इसे हम पहले इस प्रकार सेटिंग कर लेंगे, ठीक है, और सबसे पहले हमको यहाँ निकालना है A और B, ठीक है, AB निकालते हैं, AB बराबर लिख सकते हैं कि रूट x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, ठीक है, दूरी सूत्र का फॉर्मूला लगाते हैं, ठीक है, x1 जो मेरा हो जाएगा, x1 हो जाएगा माइनस एक माइनस है तो माइनस देंगे, x2 हो जाएगा यहाँ 1 का होल स्क्वायर प्लस y1 हो जाएगा -2 माइनस y2 हो जाएगा 0 का होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए दोनों को जोड़ेंगे तो हो जाएगा -2 का होल स्क्वायर प्लस यहाँ हो जाएगा -2 का होल स्क्वायर, ठीक है, 2 दूनी हो जाएगा 4 प्लस यहाँ हो जाएगा 4 रूट 8 आ गया, रूट 8 आ गया। अब हम निकालते हैं, ये भी निकल गया, अब हम निकालेंगे BC, ठीक है, देखिए BC निकालते हैं, ठीक है, BC बराबर फिर यहाँ फार्मूला लगाएंगे ये x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, ठीक है। देखिए x1 जो हो जाएगा, x1 BC जब ले रहे हैं तो x1 मेरा हो जाएगा 1 माइनस x2 हो जाएगा -1 मतलब +1 हो जाएगा, क्योंकि -1 और 1 माइनस इसमें है तो हो जाएगा +1 प्लस y1 हो जाएगा मेरा 0 माइनस y2 हो जाएगा 2
का होल स्क्वायर। ठीक है, देखिए यहाँ एक 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ भी हो जाएगा -2 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो 2 4 हो जाएगा, यहाँ फिर 2 4 हो जाएगा। ठीक है, √8 यहाँ भी आ गया, √8 आ गया। ठीक है, अब निकालते हैं CD। ठीक है, CD बराबर फिर लिखते हैं √x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। ठीक, तो x1 देखिए, x1 जो लेंगे, x1 लेंगे -1 यहाँ माइनस है तो माइनस देंगे। x2, ठीक है, x2 हो जाएगा -3 है तो लिखेंगे +3 होल स्क्वायर प्लस y1 हो जाएगा मेरा 2 माइनस यहाँ जाएगा 0 होल स्क्वायर। ठीक है, इसको जब हम यहाँ घट जाएगा तो हो जाएगा 2 का होल स्क्वायर प्लस यहाँ भी हो जाएगा 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो हो जाएगा 2 दूनी 4 प्लस 4, तो यहाँ भी हो गया √8। ठीक है, अब निकालते हैं AD। ठीक है, AD बराबर फिर लिखेंगे √x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। ठीक है, AD जब लेंगे तो देखिए ये जो लेंगे x1 हो जाएगा -1 तो लिख सकते हैं -1, फिर यहाँ माइनस है तो मैंने लेंगे x2 हो जाएगा मेरा -3 है तो हो जाएगा यहाँ +3 होल स्क्वायर प्लस y1 है -2 माइनस यहाँ। ठीक है, y2 हो जाएगा 0 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए यहाँ दोनों घट जाएगा 2 का स्क्वायर प्लस यहाँ भी हो जाएगा -2 का होल स्क्वायर। ठीक है, 4 + 4 तो √8। ठीक है, देखिए 4 में भुजा जो आया मेरा √8 आया। ठीक है, 4 में भुजा √8 आया है तो बोल सकते हैं कि यह जो है चारों भुजा बराबर है तो बोल सकते हैं कि यह एक वर्ग है। अब देखिए क्लास 10 के लिए निर्देशांक ज्यामिति का ये 6ठा क्वेश्चन है। ठीक है, कि निम्नलिखित बिंदुओं द्वारा बनने वाले चतुर्भुज का प्रकार। ठीक है, यदि कोई है तो बताइए, अपने उत्तर के लिए कारण भी दीजिए। ठीक है, तो इसका पहला क्वेश्चन हो गया था। देखिए दूसरा नंबर का क्वेश्चन हम बता रहे हैं। ठीक है, इसमें हम सबसे पहले यहाँ हम AB निकालेंगे। ठीक है, AB बराबर, ठीक है, द्वि सूत्र लगाते हैं √x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। ठीक है, देखिए यहाँ सबसे पहले देखिए x1 AB जब हम ले रहे हैं और भी ले रहे हैं तो x1 मेरा हो गया -3, यहाँ माइनस है तो माइनस देंगे। x2 हो गया 3 इसका स्क्वायर प्लस y1 हो गया 5 माइनस है मैंने देंगे y2 हो गया 1 इसका होल स्क्वायर देंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ दोनों जुड़ जाएगा, हो जाएगा -6 का स्क्वायर प्लस यहाँ घर जाएगा होगा 4 का स्क्वायर, तो यहाँ हो जाएगा 6 × 36 प्लस 4 × 4 16। ठीक है, देखिए 6 × 6 12 के 2 हाथ मेरा 1 4 1 5 52 हो गया √52 आ गया। ठीक है, AB आ गया। अब हम निकालते हैं BC। ठीक है, BC भी लेते हैं तो वही सूत्र फार्मूला पे लगाते हैं x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। ठीक है, देखते हैं x1। ठीक है, BC ले रहे हैं तो x1 देखिए x1 B और C ले रहे हैं तो x1 मेरा हो जाएगा 3 माइनस है तो माइनस देंगे x2 हो जाएगा 0 होल स्क्वायर प्लस y1 हो जाएगा 1 माइनस y2 हो जाएगा 3 इसका स्क्वायर करेंगे। ठीक, देखिए इसमें घटाएंगे तो होगा 3 का स्क्वायर माइनस इसमें घटाएंगे तो हो जाएगा प्लस है। ठीक है, इसमें घटाएंगे तो हो जाएगा -2 का स्क्वायर।
तो यहाँ जाएगा 9 प्लस 2 यानी 4, तो 9 10 13 हो जाएगा √13। अब हम यहाँ सी डी निकालते हैं। सी डी बराबर वही फार्मूला को लिखते हैं कि x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। ठीक है, देखिए यहाँ सी डी ले रहे थे तो मेरा x1 जो हो जाएगा 0 हो जाएगा, 0 माइनस है तो माइनस देंगे x2। ठीक है, x2 हो जाएगा मेरा -1 है तो यहाँ +1 हो जाएगा होल स्क्वायर प्लस y1 हो गया 3, माइनस है तो माइनस देंगे, यहाँ y2 हो जाएगा -4 +4 स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ जोड़ेंगे तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस यहाँ जाएगा 4 और 3 7 का स्क्वायर हो जाएगा। देखिए यहाँ करेंगे तो 1 का स्क्वायर हो गया 1 प्लस 7 का स्क्वायर हो गया 7 7 49 हो जाएगा √50। अब निकालते हैं हम ए डी भी निकालते हैं। ठीक है, तो यहीं से हम बोल सकते हैं, देखिए ए डी हम निकाल भी सकते हैं, नहीं भी निकालेंगे तो कोई बात नहीं। देखिए यहाँ जो आया मेरा, देखिए तीनों आ गया अलग अलग, तो हम बोल सकते हैं, ठीक है, बोल सकते हैं कि निम्न आकृति द्वारा बनाया गया कोई चतुर्भुज नहीं है, कोई चतुर्भुज नहीं है, क्योंकि देखिए इसमें जो है तीनों आ गया है अलग अलग। ठीक है, इसीलिए बोल सकते हैं कि कोई चतुर्भुज नहीं है। आगे हम नहीं भी निकालेंगे तो इसमें कोई दिक्कत नहीं, 3 ठो हम निकालें, तीनों में अलग अलग आ गया। ठीक है, अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अब देखिए हमें अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, अब निकालेंगे सबसे पहले यहाँ देखिए ए बी निकालेंगे। ठीक है, ये जो मेरा क्वेश्चन नंबर है वो तीसरा है। ठीक है, तीसरा नंबर का क्वेश्चन है ये वाला। ठीक है, देखते हैं कि ये किस प्रकार का चतुर्भुज है, चतुर्भुज है कि नहीं। ठीक है, सबसे पहले यहाँ हम ए बी निकालेंगे। ठीक है, हल तो देंगे, हल लिख लेंगे उसके बाद लिखेंगे। ठीक है, ए बी निकालते हैं तो √x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। ठीक है, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। ठीक है, देखिए यहाँ हम देखिए x1 जब लेंगे, x1 लेंगे 4। ठीक है, तो 4 ले लिए, माइनस है तो माइनस देंगे, x2 होगा 7 का स्क्वायर करेंगे प्लस y1 हो जाएगा 5 माइनस y2 हो जाएगा 6 का स्क्वायर करेंगे। देखिए अब दोनों में घटाएंगे, 4 में 7 हो जाएगा -3, -3 का स्क्वायर प्लस, ठीक है, -1 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ देखिए 3 क्या हो जाएगा 9 प्लस 1 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ जाएगा √10। अब निकालते हैं, हम ये भी निकल गया। अब निकालते हैं बी सी भी निकालते हैं उसी तरह। ठीक है, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। ठीक है, बी सी जब हम निकालेंगे, बी में देखिए बी सी में x1 हो जाएगा 7 माइनस है तो माइनस देंगे, x2 हो जाएगा 4 देंगे, स्क्वायर देंगे प्लस y1 हो जाएगा 6 माइनस y2 हो जाएगा 3 स्क्वायर। यहाँ देखिए इसको घटाएंगे, 3 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस यहाँ भी हो जाएगा 3 का स्क्वायर, यहाँ जाएगा 9 प्लस 9 तो हो जाएगा √18। ठीक है, अब निकालते हैं हम फिर सी डी बराबर वही फॉर्मूला लिखते हैं, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो देखिए x1 जो हो जाएगा सी डी में, x1 हो जाएगा 4 माइनस x2 हो जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस y1 हो जाएगा 3 माइनस y2 हो जाएगा 2 का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ जब घटाएंगे तो हो जाएगा 3 का स्क्वायर, यहाँ हो जाएगा 1 का स्क्वायर। ठीक है, ये हो जाएगा 3 का 9, 1 तो हो जाएगा √10। अब निकालते हैं सी डी निकल गया। अब निकालते हैं ए डी बराबर फिर निकालते हैं √x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। देखिए x1 हो जाएगा यहाँ 4 माइनस x2 हो जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस y1 हो जाएगा 5 माइनस y2 हो जाएगा 2 का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ देखिए इसको घटाएंगे तो हो जाएगा 3 का स्क्वायर प्लस यहाँ भी हो जाएगा 3 का स्क्वायर, तो हो जाएगा यहाँ 9 प्लस 9 हो गया √18। तो देखिए यहाँ जो मेरा आया है, ठीक है, ये हम लिख सकते हैं
यहाँ जो मेरा आया है कि चूँकि देखिए यहाँ जो मेरा आया है, चूँकि ठीक है, यहाँ जो आया है मेरा आया है AB बराबर CD, ठीक है, AB बराबर CD आया है, AB जो है बराबर है CD का, ठीक है, और BC बराबर है BC जो है बराबर है AD का, AD का ये बराबर है, ठीक है, लेकिन AC जो आया है AC और BD, ठीक है, AC और BD जो आया है, AC और BD फिर निकालते हैं, इसमें AC और BD भी हमको निकालना पड़ेगा, ठीक है। अब AC और BD फिर निकाल, यहाँ देखिए सबसे पहले हम AC निकालते हैं, AC बराबर फिर रूट हो जाएगा x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो देखिए AC जब हम ले रहे हैं A और C, तो x1 हो जाएगा मेरा 4, ठीक है, माइनस x2 हो जाएगा फिर 4 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस y1 हो जाएगा 5 माइनस y2 हो जाएगा 3 का स्क्वायर, ठीक है। देखिए यहाँ इसको जब हटाएंगे तो हो जाएगा यहाँ 0, ठीक है, 0 का स्क्वायर प्लस 5 में 3 जाएगा तो हो जाएगा 2 का स्क्वायर, तो हो गया यहाँ 0 प्लस 4 यानी कि रूट 4 हो जाएगा, रूट 4 का आ गया 2, ठीक है। AC निकल गया, अब निकालते हैं हम BD, ठीक है, BD भी निकालते हैं, BD बराबर फिर फार्मूला लगाते हैं कि x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, ठीक है। देखिए BD जो निकलते हैं तो देखिए x1 B और D ले रहे हैं, तो x1 मेरा हो जाएगा 7 माइनस x2 हो जाएगा 1 उसका प्लस y1 हो जाएगा 6 माइनस y2 हो जाएगा 2 का स्क्वायर, यहाँ जब घटाएंगे तो हो जाएगा 6 का स्क्वायर प्लस यहाँ हो जाएगा 4 का स्क्वायर, 6 36 प्लस 4 16, ठीक है, जो 36 और 16, देखिए यहाँ हम जब जोड़ेंगे तो 6 6 12 के बाद हमारा 1 1 1 1 4 5, देखिए रूट 52 आ गया। यहाँ जो मेरा AC जो आया, ठीक है, देखो AC आ गया 2 और BD आ गया रूट 52, ठीक है, तो यहाँ भी अलग अलग आ गया, तो हम बोल सकते हैं कि AB बराबर CD है और BC बराबर AD है, लेकिन AC जो है, ठीक है, AC बराबर नहीं है BD का, ठीक है, AC जो है बराबर BD का नहीं है, दोनों विकर्ण जो है बराबर नहीं है, तो बोल सकते हैं कि चतुर्भुज ABCD एक समांतर चतुर्भुज है, यह एक समांतर चतुर्भुज है, यह एक समांतर चतुर्भुज है। ठीक है, हम बोल सकते हैं कि यह एक समांतर चतुर्भुज है, क्योंकि देखिए इसका भुजा आपस में बराबर है, लेकिन विकर्ण जो है, दोनों का विकर्ण जो है बराबर नहीं, अलग अलग आ गया, ठीक है।